हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। गाइस इसका गला खराब है आज, कुछ बहुत ज्यादा कम ही बोलेगा वीडियो में यार। इसकी तबीयत थोड़ी खराब है यार, तो प्लीज कल भी इसी वजह से वीडियोस लेट आई है कि ये बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था। तो पाकिस्तानी आर्मी के रिपोर्ट्स देखेंगे और इंडिया के आर्मी के रिपोर्ट्स देखेंगे। बिल्कुल, मतलब दोनों आर्मीज किस तरह की रिपोर्ट्स यूज कर रही है, किस तरह के वेपन्स यूज कर रही है, किस तरह के मतलब रोबोट्स, किस तरह की टेक्नोलॉजी उसमें यूज हो रही है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना किसी देर के देखते हैं। तो स्टार्ट। पहले पाकिस्तान आर्मी के रोबोट्स आ गए हैं भाई। उनको सर हो, ये तो टैंक की तरह है ना। ऊपर गन लगी हुई है ऊपर। वाह वाह यार, जबरदस्त। हाँ यार, अच्छा अच्छा घूम रहा है ऊपर से। हाँ वाह यार, वाह यार, पानी में भी चलता है सारा सही। बड़ा रोबोट बना है। हाँ हाँ, मतलब ऐसी जगहों पे भी निकल जाता है आसानी से। वाह वाह यार भाई, नाइस है। वल्ला मुझे नहीं पता था हमने ऐसे रिपोर्ट बनाए हुए हैं भाई। क्या बात है यार। ओ झड़ियों शाड़ियों से सब कुछ कैसे उसको तोड़ रहा है, देखा? वाह यार, बड़ी बात है यार। तो तोड़ फोड़ के गाड़ी निकल गई। बीचों बीच से निकल रहा है, मतलब जंगलों शंगलों से जो इस तरह की झाड़ी होती है उनको ये कुछ समझे नहीं, है ना? वाह यार, बड़े मस्त रोबोट बनाए हुए। हाँ ये पता नहीं आप खुद बनाए हैं ये ना। वाह यार, ये जो रोबोट आप अपने सामने देख रहे हैं इसको ईओडी रोबोट कहते हैं और ये इस्तेमाल होता है जब कोई आईडी या बॉम्ब मिल जाता है, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसके ऊपर 4 तरह के कैमरेज लगे हैं, 2 फ्रंट पे हैं, 2 बैक पे हैं। जब कोई बॉम्ब मिलता है उसको देखने के लिए कि कौन सा बॉम्ब है, किस तरह लगा हुआ है और उसका मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह उसने इनिशिएट होना है। फिर ये रोबोट उस आईडी तक जाता है 250 मीटर की दूरी से और देखता है कौन सी आईडी किस तरह के लगी हुई है। और जब हमें पता चल जाता है तो इसके ऊपर एक वेपन भी नस्ब हो जाता है जिसकी वजह से हम उस आईडी या बॉम्ब को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको नकारा बना सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर एक आईडी को उठाने वाला मैकेनिज़्म भी है, मैनिपुलेटर जिसको कहते हैं। ये आईडी को उठा के किसी सेफ लोकेशन पे भी प्लेस कर सकता है अगर आईडी किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या पेट्रोल पंप जहाँ पे नुकसान ज़्यादा होने का खदशात हों। तो ये इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। सर लगा भी सकते हैं गन। इंडियन आर्मी के रोबोट तो परेड चल रही है। वाह वाह, उनकी तो पूरी आर्मी है यार रोबोट्स की। एक नहीं, काफी सारे हैं, 10-15 है ना? ये देख वाह यार, यार ये डॉग की तरह दिखते हैं ना। हाँ कमाल है यार, ये एक सिंक में चल रहे हैं, देखा तूने? अच्छा फायर फाइट, मतलब ये आग बुझाने वाला रोबोट भी आ गया है। वाह यार, इंडिया के पास बड़ी वैरायटी है। वाकई यार, बड़ी बात है यार, क्या बात है यार। बोईमाला नाम है। हाँ। ये कौन सा है अब? पता नहीं भाई। ओह, फौजी ऊपर बैठा हुआ है। वाह यार, इंडियन बॉर्डर की, हाँ, रक्षा के लिए कॉम्बैट एफपीएस। वाह यार, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है इंडिया यार। ये बॉर्डर की रक्षा करेगा। सही बात है।
ऊपर देखो कैमरे कैसे लगे हुए हैं, सेंसर वगैरह सब कुछ डिटेक्ट करने के लिए, सब कुछ। वही वाह यार, मतलब कैमरे लगे हैं इसके ऊपर भाई, जो सारी वो बताएगा। अब बताएगा 360 डिग्री पे वो घूमेगा यही, बॉर्डर पे कोई गतिविधि ना हो रही है। हाँ वाह यार, फौजी जवान बैठ के ऊपर, इसको परवाह भी थी फिर भी चल रहा है वजन। इसका मतलब है इसके ऊपर कोई चीज रख कर किसी को भेज भी सकते हो, गन भी लग सकती है। हाँ स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी भाई। तेज जाता है। हाँ ये दे फुल बॉर्डर की रक्षा। एम्यूनेशन जो है ना सारा कुछ ये भी लेकर जाएगा सारे फौजियों के लिए। कमाल है यार, कमाल की चीज है। Artificial intelligence is overrated. But what if I told you artificial intelligence can make a nation a superpower? You see this gun, it is an autonomous weapon made by Indian Army. This autonomous weapon can hit a target without the need of a soldier. It can hit a 300-meter target with 100% accuracy, and it can hit a moving target with 90% accuracy. All this is possible because of artificial intelligence, facial recognition and computer vision. And this autonomous weapon can handle AK-47, light machine guns, assault rifles and even snipers as well. So imagine there is a situation where Indian Army cannot patrol a particular location. At that point of time, we can use these autonomous weapons to battle against our enemy. And not just this, artificial intelligence can make impossible possible. In this video, we are going to see what kind of wonders can create in the combination of Indian Army and artificial intelligence. Welcome to Artificial Intelligence. I am Krishna Chaitanya Mandela. Let us start with second artificial intelligence equipment we have. This is an autonomous AI robot. It is helpful for Indian Army for patrolling. Indian Army is to patrol in some of the toughest conditions like the Himalayas, in desert conditions, in valleys and even in forests as well. In that particular situation, sometimes patrolling in particular places are not possible. That kind of situations, these kind of artificial intelligence surveillance robots comes into picture. This surveillance AI robot can detect whether the person is an enemy or a friend. And all this is possible with artificial intelligence, facial recognition and computer vision. This AI robot can monitor up to 1 kilometers of radius, and it need to be placed on rails. Indian military used to patrol 749 kilometers of LOC. For 749 kilometer LOC, for each kilometer, one rail track need to be constructed. For each rail track, 1 kilometer radius, this AI robot will patrol for Indian soldiers. So 749 robots can patrol 749 kilometers of LOC. And the good part about artificial intelligence robot patrolling, Indian Army no need to invest hundreds of crores for camera installation surveillance. So each robot able to surveillance up to 1 kilometer radius. And at the same time, there is no need of infrastructure. All these robots can be remotely monitored because all these robots are wireless. Now coming to other fields of Indian Army, which is Indian Navy. Imagine a warship entered into Indian Ocean. We need some autonomous boats for surveillance. So autonomous boats can run without the need of a captain. So these boats can manual by itself, and these autonomous boats can avoid obstacle collision as well. And these autonomous boats can travel with a speed of 35 nautical miles per second. कोई बंदे की जरूरत नहीं है इसमें, हाँ? This is another use of artificial intelligence in unmanned mine and IED detection vehicle developed by Indian Army, and I am being joined by Captain Raj Prasad from Indian Army. So tell us about your innovation. So I am Captain Raj Prasad from the Army Design Bureau of Indian Army. So this project is called the Sapper Scout. Basically this technology is for the Corps of Engineers, where one of the biggest challenges that we have is minefield breaching. As you know, in Operation Parakram we lost a lot of casualties breaching our own minefield. So that is one big problem statement we have. So as you know, today we do manual breaching, and apart from that we have troll tanks to breach. But troll tanks being premium assets, we can't use it everywhere. So we have a cost effective solution which is called the Sapper Scout, wherein this unmanned UGV, mine detection vehicle, goes heads of the infantry troops, detects the mine, marks the mine with an illuminating spray so that it can be detected during both day and night, making it easier for the troops to evade the minefields. Okay. Neutralizing of mines will be manually done because every mine has a different neutralizing technique.
there is no point load of more than 9 kgs at any part of the vehicle, so that it doesn't actuate a mine. So how long it took you to develop this, and how many people were involved? So I developed this in College of Military Engineering because that is the training establishment for the Corps of Engineers. So I developed this there. Now this project is being taken up as a collaborative research and development through IDEX Crime Room, which was launched by the Honorable Defence Minister a couple of months back. Right. So where other areas we see the application of this robot? Yeah. Apart from wartime, as you know, CICT ops are happening on a daily, day-to-day basis. We have the threat of RCIDs or IEDs as such, improvised explosive devices, wherein the militants use it as a mechanism to deter our forces. So what we do is this UGP can go ahead, detect the IEDs, and using explosives, we can deliver explosives using unmanned drone vehicles and remotely blast it. So that is the best way of handling RCIDs. So urban warfare is another area where you can use this. Can you just show how this operates, sir? This is your remote station. इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। मतलब ये देखो भाई कितनी वैरायटी के रोबोट्स है भारत में। यार सबसे पहले बात मैं इस बात पे हैरान होता हूँ, नो डाउट यार पाकिस्तान के पास जो पूरे हमने सर्च किया ना यही दो थे, सीधी सी बात बताऊं आपको, यही दो थे। लेकिन बड़े कमाल के और भी हो हमें नहीं पता, लेकिन ये पूरे मतलब यूट्यूब पे हमने जो सर्च किया यही दो थे, लेकिन कमाल थे, जबरदस्त किस्म के थे। एक माइंस वगैरह करता है, एक ऐसा है जो मतलब पानी में, जंगलों में, रेत पे जाता है, मतलब फायर भी कर सकता है, सब कुछ वो मतलब वीडियो भी बना सकता है, सब कुछ। लेकिन इंडिया के पास आग बुझाने वाला रोबोट आर्मी, माइंस डिटेक्टर, ऑटोमेटिक जो गन वो फायर करती है, वो मतलब किसकी जरूरत नहीं है। बॉर्डर पे सर्विलांस करने के लिए 1 किलोमीटर का एरिया उसको चाहिए होता है, और वो जाता है आता है मतलब पेट्रोलिंग करने के लिए वो यूज कर रहे हैं। हाँ, पेट्रोलिंग करने तक के लिए आप खुद अंदाजा लगाओ इंडियन आर्मी यूज कर रही है। ये तो जो देखे ये वो है, पता नहीं यार वो बोर्ड जो है खुद उसको एआई से मतलब वो कंट्रोल करके सारा कुछ कर रहे हैं। यार मैं सच में हैरान होता हूँ, ये जो नेट पे अभी पता नहीं और कितने होंगे हमसे रह गए हैं, ये कितने रोबोट्स हैं, तो इंडियन आर्मी ने अभी जो दुनिया के सामने नहीं लाए वो कितने रोबोट्स होंगे। यार बंदा इंडिया एआई के मामले में, रोबोट्स के मामले में बहुत आगे निकल गया। पाकिस्तान के पास थे उस तरह के इंडिया के पास भी। हाँ, उस तरह के इंडिया के पास भी है, बिल्कुल है, हमने उस दिन देखा भी है एक था। तो मतलब आपका क्या कहना है, अपने बताना, आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखना।